उसका कोई पक्षपात नहीं है। तो मार्ग न तो दृश्य जगत में, मन तत्काल कहेगा दृश्य में नहीं है तो अदृश्य में होगा, लेकिन नानसेन ने कहा नहीं, न तो दृश्य में मार्ग है, न अदृश्य में, मार्ग तुम में है। ये बड़े मजे की बात है, तुम न तो दृश्य हो और न अदृश्य, तुम दोनों के पार हो, क्योंकि तुम्हें देखा भी नहीं जा सकता और तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने को कभी देखा नहीं। ये दोनों बातें गलत होंगी। तुम अपने को जानते तो हो, पहचानते भी हो, क्योंकि तुम अपने को ही नहीं पहचानोगे तो तुम और क्या पहचानोगे? तुम्हारे होने का तुम्हें प्रतिपल पता चल रहा है, लेकिन तुम स्पष्ट रूप से यह भी नहीं कह सकते कि मैंने अपने को जान लिया है, क्योंकि जानने के लिए दूरी चाहिए, जानने के लिए दूसरा चाहिए। स्वयं को कोई कैसे जानेगा? आत्मज्ञान की बड़ी कठिनाई है। न तो वो ज्ञान जैसा है और न अज्ञान जैसा है, वो दोनों से भिन्न है। वो ज्ञान जैसा साफ है और अज्ञान जैसा रहस्यपूर्ण है। वो प्रकाश जैसा स्पष्ट है और अंधेरे जैसा गहन, वो दोनों। इसलिए आत्मज्ञान न तो दृश्य जगत का हिस्सा है और न अदृश्य जगत का, दोनों को अतिक्रमण कर जाता है, ट्रांसेंडेंटल है, दोनों के पार है। नानसेन ने कहा न तो दृश्य का हिस्सा और न अदृश्य का। पहचान भ्रम, बड़ी मजे की बात कह रहा नानसेन, पहचान भ्रम और गैर पहचान व्यर्थ। अगर तुमने कहा कि मैंने पहचान लिया तो तुम गलती में हो, क्योंकि पहचानेगा कौन? वहां तुम अकेले हो, दूसरा नहीं है जो पहचान ले। और अगर तुमने कहा कि मैं अभी तक पहचान नहीं पाया तो भी तुम व्यर्थ। अगर तुम कहो मैंने जान लिया तो गलत, और अगर तुमने कहा कि मैंने नहीं जाना तो भी गलत। पहली बात समझ लें तो दूसरी मुश्किल हो जाती, दूसरी मान लें तो पहली मुश्किल हो जाती। ये हमारे मन का द्वंद है। अगर कोई कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया, नानसेन कहता है गलत, क्योंकि जानने वाला और जाना जाने वाला एक ही है, दावा कौन करेगा? तो हमारा मन कहता है विपरीत बात सही होगी, तब उस आदमी को कहना चाहिए कि मैंने अभी तक जाना नहीं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो कहे मैंने अभी तक अपने को जाना नहीं, इस कहने में ही जानना घटित हो जाएगा। जिसने इतना जान लिया उसे जानने को और क्या बचा? इसलिए सोक्रेटिस कहता है जिसने जान लिया कि मैं नहीं जानता वो ज्ञानी हो गया। बड़ी उल्टी बात हो गई। कहो हां तो आधा, कहो ना तो आधा, और तुम पूरे हो, तुम दोनों हो। तो या तो हां और ना एक साथ कहो, या हां और ना को एक साथ इनकार कर दो, लेकिन चुनो मत, आधा आधा मत करो। पहचान भ्रम है, गैर पहचान व्यर्थ। यदि तुम असंदिग्ध होकर सच्चे मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में छोड़ दो। अगर तुम सही मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो तुम सही और गलत का विचार मत करो, अन्यथा तुम कभी भी ना पहुंचोगे, तुम बैठे ही रहोगे जहां हो वहीं। अगर तुम सही मार्ग पर पहुंचना चाहते हो तो तुम आकाश की तरह अपने को उन्मुक्त छोड़ दो। तुम खोजो ही मत, तुम चुनो ही मत, तुम पक्षियों की भांति हो जाओ जिनका कोई मार्ग नहीं होता। आकाश में कोई मार्ग तो नहीं, कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं, पक्षी उड़ता है, पदचिन्ह भी नहीं छूटते। तुम आकाश की भांति मुक्त हो जाओ, अपने को पूरी स्वतंत्रता में छोड़ दो, और इसे न शुभ कहो और न अशुभ, क्योंकि जैसे ही स्वतंत्रता का ख्याल आता है तुम्हारा मन भी तत्काल कहेगा कहीं बुराई हो गई। फिर अगर स्वतंत्र छोड़ दिया, मैं लोगों से कहता हूं छोड़ दो स्वतंत्र, तत्क्षण वो पूछते हैं फिर नीति अनीति, फिर शुभ अशुभ। अगर चोरी करने का मन हुआ तो फिर क्या करें? अगर स्वतंत्र छोड़ा और चोरी करने का मन हुआ तो फिर क्या करें? नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो चोरी हो जाएगी। नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत में गति हो जाएगी।
इसलिए तत्क्षण नानसेन कहता है, और उसे न शुभ कहो और न अशुभ, उन्मुक्त छोड़ दो, जैसे तुम नियंता नहीं हो। बड़ी कठिन बात है। इसका अर्थ हुआ कि अगर क्रोध आए तो आने दो। इसका अर्थ हुआ घृणा आए तो आने दो, तुम रोको मत, तुम होने दो जो होता है। निश्चित ही जो फल होगा वो भी भोगो। हमारी कठिनाई क्या है? क्रोध से हमें तकलीफ नहीं है, फल से तकलीफ है। अगर तुम क्रोध करो, पुरस्कृत किए जाओ, और तुम जिस पर क्रोध करो वही तुम्हारे चरण छुए, और तुम जिस पर क्रोध करो वही फूल मालाएं पहनाए, तो तुम कभी भूल के ना सोचोगे कि क्रोध पाप है या क्रोध बुरा है। तब तो तुम क्रोध का शिक्षण लोगे। तब तुम गुरुओं के पास जाओगे और उनसे कहोगे कि हमें दीक्षित करो ऐसे क्रोध में जैसा कोई कभी ना हुआ। न क्रोध से तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ तुम्हें हो रही क्रोध के परिणाम से। क्रोध का परिणाम दुख है। अगर तुम उन्मुक्त अपने को छोड़ते हो तो उसका अर्थ हुआ जो तुम कृत्य कर रहे हो वह भी, और जो तुम फल भोगोगे वह भी, दोनों में उन्मुक्त रहो। क्रोध किया तो क्रोध हुआ, फिर क्रोध का फल भी भोगना पड़ेगा। उसे भी तुम पूरी उन्मुक्तता से भोग लो, तुम बाधा न डालो। तुम्हारे जीवन में क्रांति निश्चित घट जाएगी, क्योंकि तुमने अगर क्रोध किया और उसका फल भी भोगा, और इन दोनों को तुमने देखा और नियंत्रण न किया, क्योंकि तुम जब नियंत्रण में लग जाते हो तभी तुम देखने से चूक जाते हो। तब तुम्हें इनका जहर पूरा दिखाई पड़ेगा। ये तीर तुम्हारी छाती में छिदा हुआ दिखाई पड़ेगा। देर न लगेगी, तुम इस तीर को निकाल के फेंक दोगे, तुम सोचोगे भी नहीं। क्रोध और उसके परिणाम दोनों तुमसे गिर जाएंगे, लेकिन यह क्रांति तुम्हारे किए ना होगी। यह क्रांति तो तुम जब अपने को उन्मुक्त छोड़ोगे तभी घटित होगी। उन्मुक्तता अंत में परम आनंद लाएगी, प्रारंभ में बहुत दुख लाएगी। उस दुख से बचने के लिए तुम नियंत्रण करते हो, तुम डरे डरे जीते हो। क्या होगा घर का, क्या होगा गृहस्थी का, अगर किसी के प्रेम में पड़ गए क्या होगा पत्नी का, क्या होगा पति का। तुम डरे डरे जी रहे हो, तुम इतने डरे हुए जी रहे हो कि तुम्हारे जीने को जीना कहा ही नहीं जा सकता। तब तुम डरे डरे मरोगे। तुम न तो ठीक से जिए और न ठीक से मरे। न तुम्हारे जीवन में कोई ज्योति थी और न तुम्हारे मरने में कोई त्वरा होगी। न तो तुम्हारा जीवन तूफान था और न तुम्हारी मृत्यु में कोई गति होगी। तुम एक लाश की भांति हो जो घसीटे जा रहे हो। जब नानसेन कहता है छोड़ दो आकाश की तरह अपने को उसकी पूरी उन्मुक्तता में, पूरी स्वतंत्रता में, और न तो उसे शुभ कहो और न अशुभ, न तो कहो कि ये ठीक है और न कहो ये गलत, सिर्फ इतना ही जानो कि यही नियति है, यही मेरे होने का स्वभाव, यही मेरा ढंग है, और इससे अन्यथा न कभी मैं हो सकता हूं न कभी होने की कोई बात उठा सकता हूं। ये मेरा ढंग है। शुरू में बड़ी अड़चन आएगी, वही सन्यास की अड़चन, वही साधक की तकलीफ। शुरू में बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि सब तरफ तुमने झूठ बोल रखा है, सब तरफ तुमने अपना नियंत्रित चेहरा दिखलाया, तुमने अपना असली चेहरा तो प्रकट ही नहीं किया। तुम कभी सच तो बोले नहीं। जब तुम्हें रोना था तब तुम हंसे, जब तुम्हें गाली देनी थी तब तुमने प्रशंसा की। तुमने चारों तरफ ऐसा असत्य का जाल फैला रखा है कि आज अचानक तुम ही घबराओगे कि कैसे उन्मुक्त हो जाऊं। ये जाल किसी और ने बनाया होता तो शायद तुम छलांग भी लगा जाती। ये तुमने ही रचा है, बड़ी मेहनत से रचा है। अब तुम उसी में घुटे जा रहे हो, उसी में तुम्हारी गर्दन दबी जा रही है। सन्यास का अर्थ है बिना भय के, बिना परिणाम की चिंता के, बिना ठीक और गलत के विचार के, जीवन जहां ले जाए वहां जाने की तैयारी। नरक ले जाए तो नरक जाएंगे, लेकिन अगर तुम इतने उन्मुक्त हो तो तुम्हारे लिए नरक नहीं है। अगर तुम इतने स्वच्छंद हो, इतने स्वतंत्र हो,
तब तुम्हारे लिए पूरा आकाश खुला है, तुम्हारे लिए कोई कारागृह नहीं।